अगर कोई पंजाबी बांग्लादेश में जाता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई बंगाली बिहार आता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई किसी बंगाली को कुछ नहीं कहता है, कोई किसी पंजाबी को कुछ नहीं कहता है, कोई किसी मध्य प्रदेश के किसी निवासी को कुछ नहीं कहता है। लेकिन ये मामला आखिर बिहार वासियों के लिए सेम क्यों नहीं है? क्यों बिहार वाले जब बाहर के राज्यों में जाते हैं तो बाहर के राज्यों में उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है? एक बार फिर बिहार के एक छात्र की पिटाई पश्चिम बंगाल में कर दी गई और बकायदा उन्हें बेइज्जत भी किया गया। ये छात्र वहां पर एसएससी का एग्जाम देने के लिए गए थे और वहां पर उनकी पिटाई कर दी जाती है। और पिटाई इसलिए की जाती है क्योंकि वो बिहारी होते हैं। नमस्कार, आप श्रीतुग न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। मामला पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में दो बिहारी छात्र परीक्षा देने के लिए गए थे। एसएससी का एग्जाम उनका पश्चिम बंगाल में पड़ा था। पश्चिम बंगाल में जब वो एग्जाम देने के लिए वहां गए थे तो जिस रूम में वो रह रहे थे वहां पर दो लोग आकर के उनके साथ पूछताछ करते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। जब वो स्टूडेंट ये बातें कहते हैं कि वो बिहार के हैं और बिहारी हैं, बिहार से आए हुए हैं, एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों ने उनसे उनके दस्तावेज छीनने की कोशिश की। जब स्टूडेंट्स ने अपने दस्तावेज नहीं दिए तो बकायदा उन लोगों ने उन्हें कान पकड़ के उठक बैठक करवाया, उनके साथ ज्यादती की, उन्हें जलील किया, उन्हें पीटा तक और ये कहा कि तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम बिहार से आए हो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के कई लोगों के अंदर बिहार में गुस्सा भी देखा जा रहा है। कई लोग ये बातें कह रहे हैं कि अगर हमारे राज्य में कोई आता है तो हम उसे मान जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर हमारे राज्य से बिहारी कोई बाहर जाता है तो आखिर बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है? यहाँ की शासन, यहाँ की प्रशासन इस मुद्दे को लेकर के आखिर संवेदनशील क्यों नहीं है? हर बार बस नेताओं की तरफ से ये टिप्पणी कर दी जाती है कि जो हुआ वो बेहद गलत हुआ, हम इसकी जांच करवाएंगे और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन महज एक दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद ये मामले को दबा दिया जाता है। हालांकि हमारे देश में कई सारे लॉज बने हैं, कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें अगर आप किसी राज्य के किसी एक व्यक्ति को उसके क्षेत्र के दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखते हैं, क्षेत्र को लेकर के या फिर क्षेत्रीय अगर आप भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, इसके लिए भी कानून बने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन कानूनों को सिर्फ और सिर्फ कानून के मानने वाले के लोगों के किताबों में दर्ज होती है। इस कानून को जीवन में अमल नहीं किया जाता है। इस कानून को उन लोगों के लिए कभी अमल नहीं किया जाता है जो लोग दूसरे लोगों को इस तरीके से जलील करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी ऐसे प्रदेश से आते हैं, वो किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। बिहार के तमाम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी कोई बिहारी किसी बाहर जगह पर जाता है तो उसे बिहारी कहकर ट्रीट किया जाता है, उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। और इस बार ये मामला स्टूडेंट्स के साथ नजर आया है। ये तमाम लोग ये बातें भूल जाते हैं कि ये वही बिहार है जिसको आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री कही जाती है। ये वही बिहार है जिसने इतिहास लिखा है और अगर भारत के इतिहास में अगर सबसे स्वर्णिम इतिहास किसी राज्य का रहा है तो वो बिहार राज्य का रहा है। ये लोग बातें ये भूल जाते हैं और उसके बावजूद भी बिहारियों को ऐसे ट्रीट करते हैं। लेकिन इसके पीछे वो लोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे यही के चंद लोग हैं। बिहारी ही चंद ऐसे हैं जो बिहार का छवि बदनाम करके रखे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के नेताओं की। बिहार के नेता बिहार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, चुनाव आते हैं तो नेताजी दरवाजे पर आते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब किसी बिहारी के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर तमाम नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। कोई भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। हर किसी को अपनी राजनीतिक रोटी की पड़ी हुई है, हर किसी को अपने मुद्दे की पड़ी हुई है। आपको बता दें कि कुछ लोग इसको लेकर के आवाज भी उठाते हैं, कुछ नेता तो वो सिर्फ इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि वहां पर उनके गठबंधन की सरकार नहीं है, तब जाकर के ये आवाजें उठाई जाती हैं। अगर वहां पर दूसरे गठबंधन की सरकारें होती है, दूसरे दल की सरकारें होती हैं, तो वहां पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि उनके साथ गलत हुआ है। आज तक किसी और
राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की वीडियो वायरल नहीं हुई है जहां पर ये बोला जाए कि तुम पंजाबी हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम राजस्थानी हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम चेन्नई के हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम पश्चिम बंगाल के हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन हमेशा आए दिन ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें बिहारियों को ही टारगेट करके और उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाती है। मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी है उसकी कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग इसको लेकर के ये भी कह रहे हैं कि बिहार की सरकार आखिर कैसी है, कि बिहार की सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देती है। अब बात करते हैं बिहार के सरकार की, बिहार के राजनीतिज्ञों की, जो लोग राजनीतिक कर रहे हैं, उन नेताओं की बात कर लेते हैं। उन नेताओं में अब बीजेपी और जेडीयू जो एनडीए गठबंधन के दल हैं, और इसके अलावा एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी, ये लोग अब पश्चिम बंगाल के इस घटना की काफी निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ममता बनर्जी की सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव चुप बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव हर रोज ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हैं और बिहार के अपराधों को दिखाते हैं, बिहार में हुए करप्शन को दिखाते हैं कि कहां पर करप्शन की वजह से कितना अपराध हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव अपने गठबंधन की सरकार में जब ऐसा हुआ है तो एक बार भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी से बातचीत नहीं कर रहे हैं कि इस चीज को लेकर के उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, किसी दो व्यक्ति पर कार्रवाई कर लेने से कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। इस तरीके की घटना पंजाब में भी होती है, इस तरीके की घटना हरियाणा में भी होती है, इस तरीके की घटना मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी होती है, हर जगह होती है। कई बिहारी जो है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें यह दिखाया जाता है कि तुम बिहार से आए हो इसलिए तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो। इसको लेकर के चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो नारा देते हैं, उसको लेकर के ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां के मुख्यमंत्री से फिर एक बार बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? क्या वो भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष से कि आप किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि इस मामले में गहन जांच कर दोषियों को विधि सम्मत कार्रवाई करे। ये तो हो गई नेताओं की एक प्रक्रिया, कह लीजिए कि हर खबर के बाद आपको ट्वीट कर देना है, हर खबर के बाद आपको जना देना है कि हाँ, हम इसके निंदा करते हैं। लेकिन बात करें उन छात्रों की, उन छात्रों की गलती बस इतनी सी थी कि वो पश्चिम बंगाल में एसएससी का एग्जाम देने के लिए गए थे। वो एसएससी का एग्जाम देने के लिए गए थे। जो लोग उन्हें पीट रहे थे, उनके सामने उनके पैर पड़ रहे थे और कह रहे थे कि आप हमें पीटिए मत, हम यहाँ से चले जाएंगे। बार बार वो लोग ये बातें कह रहे थे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम बिहार के हो, मिसाइल के लिए लड़ रहे हो, तो फिर तुम लोग पश्चिम बंगाल में नौकरी करने क्यों आ रहे हो, जब तुम लोग खुद डोमिसाइल के लिए लड़ रहे हो, बार बार आंदोलन करते हो डोमिसाइल को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप देख सकते हैं कि बिहार के जो छात्र बिहार की डोमिसाइल नीति को लेकर के भी मांग कर रहे थे, उसको लेकर के वो लोग टारगेट कर रहे थे। और सिर्फ डोमिसाइल एक ऐसा मुद्दा नहीं है बिहार में बिहार के विकास को लेकर के भी बिहारियों को टारगेट किया जाता है। बिहार की भौगोलिक संरचना जिस तरीके से है, उसको लेकर के भी टारगेट किया जाता है कि तुम लोग विकसित नहीं हो, तुम लोग की तरफ से हिंदी बोली जाती है, तुम लोगों की तरफ भोजपुरी बोली जाती है। इस चीजों को लेकर के भी बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता है। देखना यह होगा कि सरकार आखिर इस पर कब तक विराम लगाती है, लेकिन बार बार बिहारियों को ही हमेशा टारगेट आखिर क्यों बनाया जाता है। और अगर बिहारी इतने ही गए गुजरे हैं तो फिर बार बार नेता मांगने वोट क्यों आते हैं? जब लोकसभा का चुनाव होता है तो तमाम राज्यों के नेता आते हैं और बार बार बिहार के आगे हाथ जोड़ते हैं कि बिहार की सीटें हमारी झोली में आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की इज्जत के लिए कुछ कोई नहीं करता है।